बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। अदाकार, हिदायतकार फैसल कुरैशी की वालिदा सीनियर अदाकारा अफशा कुरैशी ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल हुई। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि मेरा बेटा बड़ा अदाकार तो बन गया, स्टार तो बन गया, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सका। उन्होंने ज़ाहिर बात है बच्चों की जो तरबियत है, दूसरे मामलात हैं, उनके ऊपर बड़ी खुलकर बात की। जब उन्होंने ये बात की तो ये उनके जो क्लिप्स हैं और जो उनकी बातें हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की और फैसल कुरैशी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो लान-तान की गई। लोगों ने कहा शायद इसका माँ के साथ, घर वालों के साथ रवैया अच्छा नहीं है। बहुत बड़ा स्टार है, बहुत अच्छा स्टार है, लेकिन घर वालों के साथ वो उसका मामला जो है वो ठीक नहीं लग रहा। ऑल्दो उस इंटरव्यू में जो अफशा कुरैशी हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये चीज़ क्लियर नहीं की थी कि उनका अपनी बहू के साथ, बेटे के साथ या इन लोगों के साथ वाक़ई कोई मसला है या वो कोई जनरल बात कर रही हैं। इन चीज़ों को उन्होंने क्लियर अंदाज़ में नहीं कहा था। इस वजह से ये सारा मामला जो है वो सामने आया। लेकिन अब उसके ऊपर फैसल कुरैशी ने और उसकी वालिदा अफशा कुरैशी ने जवाब दे दिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पे फैसल कुरैशी ने और अफशा ने जो है इसके ऊपर बात करते हुए क्या कहा है, आज की इस वीडियो में आपके सामने जो है ये सारी चीज़ें रखेंगे। आपको जैसे पहले बता चुका हूँ जी, इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा मेरा बेटा फैसल कुरैशी स्टार बन गया और मेरे बेटे को जो है वो आलमी सतह पर शोहरत मिली और आज वो जिस मकाम पे है पाकिस्तान में शायद कोई दूसरा अदाकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जी मैं हमेशा अपने बेटे को बड़ा स्टार देखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि फैसल कुरैशी के बचपन में खालिद भट्ट साहब अगेन एक अदाकार थे। उन्होंने कहा कि जी वो उम्रे की सादत हासिल करने जा रहे थे तो मैंने उनको एक लेटर लिख के दिया और उसमें दुआ लिख कर दी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे फैसल कुरैशी को इतना अरूज दे। उसमें वो बाकायदा कहती हैं उस इंटरव्यू में कि मैंने लिख कर दिया उनको कि अल्लाह से दुआ करना कि मेरे बेटे को इतना अरूज मिले जो हर माँ बाप की ख्वाहिश भी होती है, जितना कि वो कहती हैं इंडियन अदाकार अमिताभ बच्चन को मिला। वो कहती हैं कि और जिस तरह मैंने लिख के दिया कि जिस तरह पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन को जानती है, इस तरह मेरे बेटे को भी पहचाने। वो कहती हैं कि अल्लाह ताला से ये दुआ की, अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल की और फैसल कुरैशी जो है बड़ा स्टार बन गया। लेकिन उसी इंटरव्यू में वो कहती हैं कि लेकिन मुझसे एक गलती हो गई और वो ये गलती ये हो गई थी कि मुझे ये लिख के दुआ देनी चाहिए थी कि अल्लाह ताला करे कि फैसल एक बहुत अच्छा बेटा और अच्छा इंसान बन जाए। अब ये बात उन्होंने खुद इस तरह की है, ज़ाहिर बात है कोई भी सुनने वाला इस चीज़ को यही समझेगा कि फैसल अच्छा इंसान नहीं है, ये अच्छा बेटा नहीं है, ज़ाहिर अगर आप ये बात करेंगे। उन्होंने यही कहा उस इंटरव्यू में कि जी मैं बेटों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि माँ-बाप जो है उनकी इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि माँ-बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। अगर आपने अपने वालिदैन को ठुकरा दोगे तो अल्लाह ताला भी आपको ठुकरा देगा, व्हिच इज़ अ फैक्ट। और ये रोज़ रोशन की तरह आया है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद ये भी कहूँगी कि वालिदैन को कचरा समझ कर ना फेंको, बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बनो, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी दुआएँ लो। बहरहाल उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया था कि वो ये बातें क्यों कर रही हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। सीनियर अदाकारा हैं, ज़ाहिर बात है एज भी है उनकी और उन्होंने ये सबके लिए जनरल बातें की थी, बेटों के लिए कि अपनी माँओं के साथ, सबके साथ आपने कैसा रिलेशन। अब इसके ऊपर बड़ा मामला चला जी। सोशल मीडिया आपको पता है फिर लोगों को तो चाहिए होता है बात बनाने के लिए चीज़ें और उन्हें खूब जो है ना उसके ग्राफिक्स बने, उसके वीडियो क्लिप्स शेयर हुए और लोगों ने तो फिर तूफ़ान शुरू हो गया पूरा। अब इसके ऊपर उन बेचारों को भी पता नहीं था कि यार इस बात के ऊपर इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। जब उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये मामला देखा तो जो जिन्होंने इंटरव्यू दिया था अफशा कुरैशी, जो फैसल कुरैशी की वालिदा हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है इस चीज़ की जो है फिर तरदीद की खुद और उन्होंने जो एक मैगज़ीन है उसने उनका ये ग्राफ़िक बना के डाला तो उन्होंने वो ग्राफ़िक शेयर किया और उनको टैग करके उन्होंने लिखा कि जी आप लोग झूठी खबरें फैलाने से बाज़ ना आना। बराए मेहरबानी मेरी और मेरी फ़ैमिली से मुतल्लिक ऐसी खबरें ना फैलाएँ। व्यूज़ और कमेंट्स हासिल करने के लिए इन घटिया तरीकों को इस्तेमाल करना छोड़ दें। ये होता है अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में गलत बयानी करते हैं, कोई चीज़ें करते हैं और ये मैगज़ीन जो है ये दीवा मैगज़ीन के नाम से ये करते हैं। अच्छा मतलब सेलिब्रिटीज़ और मुख्तलिफ मामलात के ऊपर इनकी बहुत सारी पोस्टें मैंने भी देखी इंस्टाग्राम के ऊपर इधर-उधर। बहरहाल इन्होंने ग्राफ़िक बना के शेयर किया उस इंटरव्यू का और उस इंटरव्यू के ऊपर फिर अफशा कुरैशी साहब ने इनकी क्लास ले ली कि जी आप तो लोगों की पर्सनल लाइफ के मामले में गलत खबरें और झूठी खबरें फैलाते हैं।
अब ये वाला जो मामला उन्होंने किया तो उसके बाद अगली जो बारी थी वो थी फैसल कुरैशी की अपनी। उन्होंने अफशा कुरैशी के इस कमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो अपनी इंस्टा स्टोरी पे शेयर करते हुए उन्होंने तबसरा किया कि जी अरे सारी स्पाइस ही ख़त्म कर दी हमारी अम्मा ने, अब लोग क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अम्मा जी आपने तो ये जवाब दे के जो है जो लोगों ने मिर्च मसाला लगा के मामला चलाए हुए थे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, मैं माँ बाप के साथ कैसा हूँ, घर वालों के साथ कैसा हूँ, आपने सारा वो उनका मज़ा किरकिरा कर दिया, मिर्च मसाला सारा उनका ख़राब हो गया। बहरहाल जी ये जो कहते हैं कहा जा रहा था कि शायद उनके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई लड़ाई है, उनका आपस में कोई मसला है, तो उन्होंने जब ये 2 ट्वीट्स सॉरी इंस्टाग्राम के ऊपर ये 2 जो चीज़ें की, उससे ये पता चला कि उनके दरमियान ऐसा कोई मामला नहीं था। कोई बात नहीं थी। जिस तरह मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पे उसको हवा दी गई और उसको ऐसे पेश किया गया जैसे खुदा न खास्ता वो आपस में जो है नाराज़ हैं या उसने माँ के साथ कोई खुदा न खास्ता कोई गलत ज़्यादती की है कि जी उनको वो अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा या उसको कचरा समझ के फेंक दिया है। अब वो उन्होंने अच्छा अब एक और चीज़ भी, अब लोग ये कह रहे हैं कि वो जो उनके इंटरव्यू के क्लिप्स भी जो शेयर हो रहे हैं, वो भी एडिटेड हैं और उसमें मुख्तलिफ़ मकामात से चीज़ें उठा के जोड़ के एक इंप्रेशन देने की कोशिश की गई है कि शायद वो अपने बेटे के हवाले से जो है ऐसी बात। मैंने ये सब वेबसाइट्स के ऊपर आप खोलें, इंटरनेट खोलें तो सबकी यही खबर लगी हुई है। मैंने जो हेडलाइन आपको शुरू में बताई है ना कि फैसल कुरैशी अच्छा स्टार बन गया लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सका, यही वाली लगी हुई है। तो सबने अपना मंजन बेचा उनके इंटरव्यू को लेकर और फिर उस मंजन की जो है वो बाकायदा तौर पे तरदीद कर दी गई उनकी अपनी तरफ से भी और उनके बेटे की तरफ से। ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा अदाकार है, खुद ड्रामास आजकल भी उसके बहुत सारे शूट्स वगैरह और वो सारे ड्रामास चल रहे हैं, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। तो ये सारी कहानी थी जो आपने देखी होगी कि ये क्या मामला है। असल में मामला ये था जिसको बना के कुछ और पेश किया गया। एक चीज़ इसमें मैं ज़रूर कहूँगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, सुनने वाला इंटरव्यू मैंने भी सुना है, देखा है, ये वाले मामले के बाद मैंने सुना है कि उन्होंने बातें क्या की, लेकिन उसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है वो विद रेफरेंस टू द कॉन्ट मतलब उस उसमें बात कर रहे हैं कि जी वालिदैन को तो फैसल का तो उन्होंने वैसे ज़िक्र कर दिया बीच में, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी वालिदैन का ख़्याल रखना चाहिए, जो कि रखना भी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वालिदैन होती इसीलिए हैं कि वो बचपन में आपका ख़्याल रख रहे हैं, जैसे हम दुआ करते हैं नमाज के बाद भी कि अल्लाह ताला उनका ऐसे ही ख्याल रखना जैसे उन्होंने बचपन में मेरा ख्याल रखा है। हम एक हर दुआ नमाज के बाद दुआ करते हैं ना, तो वालिदैन का हमें भी ख्याल रखना चाहिए, जिनके ज़िंदा हैं, जिनके चले गए अल्लाह उनकी जो है मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरे समेत जिनके वालिदैन चले गए। बहरहाल जिनके ज़िंदा हैं उनको चाहिए उनका ख्याल रखें और उनके लिए इस दुनिया में भी बेहतर करें और आगे भी जब वो चले जाएँ तो उनके लिए ये दुआ किया करें कि जैसे उन्होंने बचपन में हमारे साथ एहसन और बेहतर सलूक किया है, अल्लाह ताला उनके साथ उस जहान में वैसे ही एहसन और बेहतर सलूक करे। सबके लिए दुआ किया करें, अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, अल्लाह सबके वालिदैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जिनके चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।